45 डिग्री सेल्सियस। भारत में ये गर्मियों की एक आम खबर हो सकती है, लेकिन यूरोप में यही तापमान राष्ट्रीय आपदा बन गया है। एक तरफ भारत के कई शहर दशकों से 45 डिग्री की गर्मी झेलते आ रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोप में इसी गर्मी ने अस्पताल भर दिए हैं, जंगलों में आग लगा दी है और सरकारों को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? क्या यूरोप भारत से ज्यादा कमजोर है, या इसके पीछे कोई ऐसा सच है जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन चुका है? आइए समझते हैं यूरोप के इस भीषण हीटवेव की पूरी कहानी। यूरोप इस समय कई दशकों की सबसे गंभीर हीटवेव में से एक का सामना कर रहा है। स्पेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल और ग्रीस जैसे देशों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। कई शहरों में रेड अलर्ट जारी है। लोगों को दोपहर में घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं। जंगलों में आग का खतरा बढ़ गया है और कई जगह सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगानी पड़ी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब भारत में हर साल 45 डिग्री तापमान देखने को मिलता है, तो यूरोप में यही तापमान इतनी बड़ी त्रासदी क्यों बन रहा है? भारत में राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में हर साल 44 से 48 डिग्री तक तापमान पहुंचना असामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए राजस्थान का फलौदी 2016 में 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो भारत के इतिहास का सबसे अधिक दर्ज तापमानों में से एक है। तो फिर यूरोप क्यों इतना परेशान है? इसका जवाब सिर्फ तापमान नहीं। यूरोप के ज्यादातर देशों की जलवायु पारंपरिक रूप से ठंडी रही है। वहाँ के घर गर्मी रोकने के बजाय ठंड से बचाने के लिए बनाए गए हैं। भारत की तरह लगभग हर घर में पंखे या एयर कंडीशनर होना आम बात नहीं है। कई देशों में पुराने भवनों में एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था सीमित है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। यानी जिस गर्मी के हिसाब से भारत ने धीरे धीरे अपना जीवन को ढांचा बनाया, उसी गर्मी के लिए यूरोप अभी तैयार नहीं है। साइंटिस्ट के हिसाब से इस बार एक मजबूत ओमेगा ब्लॉक मौसमी पैटर्न बना है। सरल भाषा में कहें तो वायुमंडल में एक हाई प्रेशर सिस्टम कई दिनों तक एक ही जगह अटक गया है। इस वजह से बादल नहीं आए, बारिश नहीं हुई और सूरज लगातार जमीन को गर्म करता रहा। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। विश्व मौसम संगठन और जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन ऐसे ही हीट वेव को पहले से ज्यादा तीव्र और लंबा बना रहा है। दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक युग से पहले की तुलना में लगभग 1.3 से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सुनने में आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन यही बढ़ोतरी चरम मौसम घटनाओं को कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये स्वास्थ्य संकट भी है। बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। जंगलों में आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। खेती प्रभावित हो रही है। नदियां और जलाशयों में जल स्तर कम हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोप में 2022 की भीषण हीटवेव के दौरान 60,000 से अधिक लोगों की मौत गर्मी से जुड़ी परिस्थितियों के कारण हुई थी। यही वजह है कि इस बार प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क है। भारत शायद गर्मी का आदी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम सुरक्षित हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी हीट वेव की अवधि और तीव्रता से बढ़ी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य प्रदेश में कई बार सामान्य से अधिक दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रही है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह जारी रहा, तो भविष्य में भारत में भी अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या और बढ़ सकती है। यानी आज यूरोप जिस संकट का सामना कर रहा है, वे भारत के लिए भी एक चेतावनी है कि शहरों की योजना, हरित क्षेत्र, पानी का संरक्षण और जलवायु अनुकूल नीतियां अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुकी है। यूरोप की यह हीट वेव सिर्फ एक विदेशी खबर नहीं है। ये याद दिलाती है कि जलवायु परिवर्तन सीमाएं नहीं देखती। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं 45 डिग्री एक सामान्य गर्मी है और कहीं वही 45 डिग्री पूरे सिस्टम को हिला देती है। लेकिन अगर धरती लगातार गर्म होती रही, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब 45 डिग्री किसी भी देश के लिए सामान्य नहीं रहेगा।